नमस्कार। तो आज हम इस लेक्चर में एफ ब्लॉक के बारे में अध्ययन करेंगे कि एफ ब्लॉक तत्व में कौन कौन से तत्व आते हैं, उनका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है, कुल कितने तत्व हैं, नाम क्या है, इन सब के बारे में अपन इस लेक्चर में चर्चा करेंगे। तो देखो, ये मैंने लिखा एफ ब्लॉक। तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि वे सभी तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाता हो, n-2f कक्षकों में भरा जाता हो, वह सभी क्या कहलाएंगे, एफ ब्लॉक के तत्व कहलाएंगे। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, तो देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2f कक्षकों में भरा जाता हो, एफ ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। ये तो हुई इसकी डेफिनेशन कि ऐसे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2f कक्षकों में भरा जाता हो, वे सभी क्या कहलाएंगे, एफ ब्लॉक के तत्व। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता सकता हूँ, जैसे ये मैंने लिया सीरियम। क्या लिया, सीरियम। इसका परमाणु क्रमांक होता है 58। तो मैं इलेक्ट्रॉन में आपको पहले सिखा चुका हूँ, वैसे यहाँ पर इनके बारे में आज चर्चा करेंगे अपन। ये मैंने लिख दिया जीनोन, 54 चले गए। उसके बाद में ये मैंने लिखा 4f, ये मैंने लिखा 5d और ये मैंने लिखा 6s। कैसे आया इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। आप तो ये देखो, अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भर दिए, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें। तो ये अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, 4f में। किस में जा रहा है, 4f में। इसलिए इसको बोलते हैं एफ ब्लॉक तत्व। अभी आपको आगे पूरा विस्तार से बताऊंगा ये कैसे हुआ। अब बात करते हैं एफ ब्लॉक में। तो देखो, एफ ब्लॉक के तत्वों को अन्य किस नाम से बुला सकते हैं, अन्य नाम एफ ब्लॉक के तत्वों को ही बोलते हैं आंतरिक संक्रमण तत्व। आंतरिक संक्रमण तत्व, ये मैंने लिख दिया आंतरिक संक्रमण, आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं एफ ब्लॉक के तत्वों को, तत्व ये कहते हैं। अब आंतरिक संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, आप चाहो तो इसका कारण यहीं पर देख सकते हो, वैसे आगे विस्तार से भी इसकी चर्चा करेंगे। देखो कारण कि इनको आंतरिक संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, उसका कारण क्या सुनना। पहला कारण तो ये हो गया कि इन तत्वों में, इनमें अंतिम तीन कोष अपूर्ण होते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा, अंतिम 3 कोष अपूर्ण होते हैं। दूसरा अपन ये कह सकते हैं कि इनमें जो n-2f जो कोष है वो कैसा होता है, n-2f कोष अपूर्ण होता है। कैसा होता है, अपूर्ण होता है उपकोष। अपूर्ण भरा रहता है तथा इनमें n-1d संक्रमण कक्षक से पहले वाला होता है, पहले वाला कक्षक
होता है। कौन? n-2f, इसलिए इसको बोलते हैं अंतः संक्रमण तत्व। अंतः संक्रमण तत्व ये अपूर्ण होता है, ध्यान रखना। n-2f कक्ष क्या होता है? अपूर्ण भरा रहता है ये। अब बात आती है कि एफ ब्लॉक, ये एफ ब्लॉक जो होता है किस वर्ग से संबंधित है? वर्ग। एफ ब्लॉक का जो वर्ग है वो है थर्ड बी से संबंधित। किससे है? थर्ड बी से, या मैं कह सकता हूँ तीसरा। क्या कह सकता हूँ? तीसरा। अगर एफ ब्लॉक की बात करें तो आवर्त, ये किस आवर्त से संबंधित होते हैं? तो इनका जो आवर्त होता है वो होता है छठा और सातवां, छठा और सातवां। और एफ ब्लॉक के जो तत्व हैं इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो कौन सा होता है? देखो ये होता है n-2f, ये होता है 1 से 14, 1 से 14। फिर होता है n-1d, ये होता है 0 या 1। फिर होता है 6x2, 6x2, 6s2 होता है, ये होता है इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो ये एफ ब्लॉक की बात की। अब बात आती है श्रेणियाँ। एफ ब्लॉक में कौन कौन सी श्रेणियाँ होती है ये देखो, केवल बेसिक चीज बता रहा हूँ, बाकी आगे डिटेल से पढ़ेंगे। श्रेणियाँ, तो श्रेणियाँ क्या होगी? एक तो इसमें होती है 4f श्रेणी। कौन सी होती है? 4f श्रेणी। इसको क्या कहते हैं अभी आगे अपन पढ़ेंगे। और एक इसमें पाई जाती है 5f श्रेणी। क्या पाई जाती है? 5f श्रेणी। एक बार जो पढ़ा है वो पूरा वापस देखो, फिर इसको मैं साफ करके आगे बढ़ूंगा। देखो सबसे पहले आता है एफ ब्लॉक। क्या आता है? एफ ब्लॉक के वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें जाता हो? n-2f कक्षकों में भरा जाता हो, वह सभी कहलाएंगे एफ ब्लॉक के तत्व। जैसे सीरियम के अंदर अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? 4f में। अच्छा, एफ ब्लॉक तत्वों को और किस नाम से बुला सकते हैं अपन, या कह सकते हैं इनको? तो ये देखो आपके सामने लिखा हुआ है आंतरिक संक्रमण तत्व, आंतरिक संक्रमण तत्व। कारण क्या है कि एक तो देखो इनमें तीनों कोष जो होते हैं, अंतिम तीनों कोष वो अपूर्ण होते हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट मेन जो कारण वो ये है कि n-2f कक्षक जो होते हैं वो कैसे होते हैं? इनमें वो होता है आपका अपूर्ण। कैसा होता है? अपूर्ण भरा रहता है। ठीक है। और दूसरी बात, ये जो n-2f कक्षक होता है ये कौन सा कक्षक होता है? जस्ट n-1d कक्षक से पहले वाला कक्षक होता है। ठीक है। फिर आता है कि एफ ब्लॉक किस वर्ग में आते हैं? तो अपन कह सकते हैं थर्ड बी वर्ग में। किस में कह सकते हैं? थर्ड बी में। फिर उसके बाद आता है कौन से आवर्त से इसका संबंध होता है? तो अपन कह सकते हैं छठे और सातवें से। एफ ब्लॉक तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास, ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आ चुका है और आएगा n-2f 1 से 14, n-1d 0 या 1 और 6x2, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। एफ ब्लॉक में कितनी श्रेणियां आती है? 2 श्रेणियां आती है। एक तो आती है 4f श्रेणी और एक आती है आपकी 5f श्रेणी। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो अपन बात करेंगे वो देखो, मैं थोड़ा सा आपको इसको एनालिसिस करना चाहूँगा, फिर अपन इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था डी ब्लॉक तत्व, और उसमें सबसे पहला जो वर्ग पढ़ाया था वो मैंने आपको पढ़ाया था ये स्कूटर, यामा, लामा और एसी। स्कूटर, यामा, लामा, एसी, यानी कि स्कैंडियम, ईट्रियम, लैंथेनम और एक्टिनम। ये इसका परमाणु क्रमांक मैंने आपको बताया था 21, इसका बताया था 39, इसका 57 और इसका बताया था आपको 89। ये कौन से आवर्त में आते हैं? ये आता है आपका 4th आवर्त में। किस में आता है? 4th में। ये आपका आता है 5th आवर्त में, ये आपका आता है 6th आवर्त में और ये आपका आता है 7th आवर्त में, है ना। फिर मैंने आपको बताया था यहाँ पर लगाया था एक स्टार। क्या लगाया था? स्टार, और एक स्टार यहाँ पर लगाया था इस प्रकार से। और ये जो आपके आते हैं सारे के सारे, ये कौन सा वर्ग हो गया? थर्ड बी वर्ग हो गया। ऐसे मैंने बनाया था वहाँ डी ब्लॉक में। और फिर यहाँ पर 2 लाइनें की थी, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, है ना। और यहाँ पर जो लाइन की थी मैंने कहा था 58 से 71, है ना। 58 से 71, यानी कि ये देखो 58 से लेकर के 71, 14 तत्व ये यहाँ से गायब हो गए, और 14 तत्व यहाँ से 90 से लेकर के 103 ये। अच्छा,
ये यहाँ पर कौन कौन से, तो यहाँ पर जो होते हैं एक तो था आपका सीरियम से लेकर के ल्यूटेशियम तक, और ये जो था आपका ये था थोरियम से लेकर के लॉरेंशियम तक, ये टोटल। ठीक है, तो ये जो आपके पास है यार सीरियम से ल्यूटेशियम, इसको तो बोलते हैं लेंथेनोइड्स। सारे तत्वों को क्या बोलते हैं? लेंथेनोइड्स, लेंथेनोइड्स, ये लो लेंथेनोइड्स। और ये जो आए यहाँ पर थोरियम से लॉरेंशियम तक 14 तत्व, इनको बोलते हैं एक्टिनोइड्स। क्या बोलते हैं? एक्टिनोइड्स बोलते हैं, एक्टिनोइड्स बोलते हैं। अच्छा, ये जो लेंथेनोइड्स है ये होते हैं आपके 4f श्रेणी। क्या होती है? 4f श्रेणी। और ये होती है आपकी 5f श्रेणी, 5f श्रेणी। ठीक है, दोनों में ही देखो ये 4f और ये 5f। अब देखो यहाँ पर ये लेंथेनोइड्स कितने होते हैं? 14। कितने होते हैं? 14। एक्टिनोइड्स भी कितने होते हैं? 14। दोनों मिलकर के कितने हो जाएंगे? दोनों मिलकर के हो जाएंगे 28। और ये जो 28 आया ये क्या होगा? आपका एफ ब्लॉक होगा। इनको मिला करके क्या बन गया? एफ ब्लॉक, है ना। और ये जो एफ ब्लॉक है इसको कहाँ पर रखा गया? आवर्त सारणी में नीचे, आवर्त सारणी के नीचे, आवर्त सारणी के नीचे 2 क्षैतिज पंक्तियों में, 2 क्षैतिज पंक्तियों में रखा गया है। किसको? एफ ब्लॉक के तत्वों को, एफ ब्लॉक के तत्वों को रखा गया आवर्त सारणी में। तो ये आपके एक केवल इसका फ्लो चार्ट कह सकते हैं अपन कि इस प्रकार से एफ ब्लॉक कहाँ पर होता है, क्या है क्या नहीं है, इस प्रकार से ये सारा अपन ने बताए थे। ठीक है, अलग से रख दिया गया। अब बात आती है कि लेंथेनोइड्स। अपन आज जो पूरा अध्ययन फोकस रहेगा वो किसके ऊपर रहेगा? लेंथेनोइड्स के ऊपर रहेगा, लेंथेनोइड्स। ये हो गया लेंथे और ये लिख दिया नोइड्स, लेंथेनोइड्स। और ये कहाँ से कहाँ तक होते हैं आपको पता ही, अभी बताया मैंने, परमाणु क्रमांक 58 से लेकर के 71 तक, 58 से लेकर के 78 तक। तो ये देखो ये मैंने लिखा, एक बार देख लो। ये हो गए आपके पूरे, जो आपको बोर्ड पर लिखा मैंने पूरा आपको 15 दिखेंगे, लेकिन मैंने तो अभी आपको बताया था लेंथेनाइड में 14 ही होते हैं, तो 15 कैसे? कि ये जो लेंथेनम है ये वाला, ये डी ब्लॉक का तत्व है। किसका तत्व है? डी ब्लॉक का। लेकिन इसका अध्ययन किसके साथ करते हैं? 4f श्रेणी यानी कि लेंथेनोइड श्रेणी के साथ में, क्योंकि इसके गुणों में क्या होती है? इनसे समानता होती है। अध्ययन इनके साथ करेंगे। बाकी है ये डी ब्लॉक का, और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है? 57 होता है ये। तो ये अपना आप ही क्या हो गया? 58 हो गया। ये 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 और 71। ये टोटल 15 हो गए। अगर इसको हटा दे तो ये हो जाएंगे 14। अब देखो इनके पूरों के नाम अगर आपको याद होते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं होते हैं तो कम से कम जो मैं बताऊँ वो तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ किसकी, इसकी बात करूँ तो इसका नाम तो आप जानते हो लेंथेनम। इसका नाम हो गया आपका सीरियम। क्या हो गया? सीरियम। ये हो गया आपका सीरियम। ये हो गया आपका प्रेजियोडीमियम, प्रेजियोडीमियम। ये हो गया आपका नियोडीमियम। उसके बाद ये हो गया आपका प्रोमीथियम। प्रोमीथियम। ये आपका हो गया समेरियम। समेरियम। ये आपका हो गया यूरोपियम।
यूरोपियम, और ये आपका हो गया गैंडोलियम। क्या हो गया? गैंडोलियम, गैंडोलियम। इसके बाद इसकी बात करें तो ये हो गया टर्बियम। क्या हो गया? टर्बियम। इसका नाम हो जाएगा डिस्प्रोसियम, डिस्प्रोसियम। इसका नाम हो जाएगा होलियम। इसका नाम हो जाएगा अर्बियम। इसका नाम हो जाएगा थूलियम, और इसका नाम हो जाएगा इटरबियम, इटरबियम। देखो कंफ्यूज नहीं होना है, ये तो है इटरबियम, और ये आपका क्या जो दिख रहा है ये, इसको बोलते हैं ईट्रियम। क्या बोलते हैं? ईट्रियम। कंफ्यूज नहीं होना दोनों में, ये ईट्रियम है और ये इटरबियम है। और ये आपका हो गया ल्यूटेशियम। क्या हो गया? ल्यूटेशियम। तो ये आपके पूरे 15 तत्व हो गए। कितने हो गए? 15। वापस देख लो एक बार। इसका नाम तो आप जानते हो सब, क्या होता है? लैंथेनम। क्या नाम होता है? लैंथेनम। ये डी ब्लॉक का है, लेकिन अध्ययन इसके साथ करते हैं। देखो, लैंथेनम, सीरियम, प्रेजियोडीमियम, नियोडीमियम, प्रोमीथियम, समेरियम, यूरोपियम, गैंडोलियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, डिस्प्रोसियम, और एचओ का मतलब होलियम, अर्बियम, थूलियम, इटरबियम और ल्यूटेशियम। ये टोटल 14 तत्व हो गए आपके सामने। इनमें से आपको जो याद रखना है, एक तो आपको सीरियम तो ये रखना ही है, और एक प्रोमीथियम रखना है, क्योंकि ये एकमात्र रेडियो एक्टिव तत्व है। उसके अलावा आपको एक याद रखना है गैंडोलियम। क्या याद रखना है? गैंडोलियम। और एक ये याद रखना आपको, वो है ल्यूटेशियम। ये तो आपको याद होने ही चाहिए कम से कम। सॉरी, ये प्रोमीथियम की बात कर रहा था, ये रेडियो एक्टिव तत्व होता है प्रोमीथियम। प्रोमीथियम रेडियो एक्टिव तत्व होता है। ठीक है, तो ये एक केवल इनका नाम हुआ। अब आपके मन में आता है सर हम ये कैसे याद करें? देखो, इन तत्वों को आपको, वैसे तो सबके खुद के शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं, लेकिन ये मेरा जो बनाया हुआ मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने कैसे याद किया। देखो, लेके परिंदे प्रेम संदेशा आओ, गाड़ी तब धीरे होगी और तुम ये भी लाओ। एक बार फिर देख लो, लेके परिंदे प्रेम संदेशा आओ, गाड़ी तब धीरे होगी और तुम ये भी लाओ। ऐसे आप इनको याद कर सकते हो। अब जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लेंथ एनर्जी श्रेणी के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट अपन करेंगे लेंथ एनर्जी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किनका? लेंथ एनाइडो। तो लेंथ एनाइडो का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार। ये सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा लेंथ एनम का इसके साथ पढ़ना, इसलिए मैं लिख देता हूँ। देखो, ये हो गया लेके, ठीक है। फिर ये हो गया परिंदे, लेके परिंदे प्रेम संदेशा, लेके परिंदे प्रेम संदेशा आओ, गाड़ी तब धीरे होगी और तुम ये भी लाओ। ये टोटल आपके हो गए 15। कितने हो गए? 15 हो गए तत्व, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से देखते हैं। ये हो गया परमाणु क्रमांक 57, 58, 59, 60 और 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 और 71। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ना है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो देखो,
सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका, एफ ब्लॉक का। वो क्या होता है देखो n-2 और ये होता है f 1 से 14, फिर होता है n-1d 0 या 1, फिर होता है ns2 ये होता है एफ ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास। और अपने को सीखना है लेंथ एनर्ज का। तो मैंने अभी आपको बताया कि लेंथ एनर्ज जो आते हैं वो कौन से आवर्तन में, ये सारे के सारे जो लेंथ है, अच्छा देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ रहे हैं अपन, और वो भी किसका पढ़ रहे हैं, लेंथेनॉइड्स का। किसका पढ़ रहे हैं, लेंथेनॉइड्स का। अब देखो लेंथेनॉइड्स को अगर सबकी एक साथ बात करूं तो इनको किससे दर्शाते हैं, Ln से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, Ln का मतलब हो गया लेंथेनॉन। क्या हो गया, लेंथेनॉन, इससे दर्शाते हैं। तो ये लेंथेनॉइड्स आते हैं वो किस में आते हैं, ये आते हैं छठे आवर्त में। किस में आते हैं, 6th आवर्त में आते हैं। तो ये n जो है ये आवर्त है, तो मैं ये कह सकता हूँ n बराबर क्या रख सकता हूँ, मैं n बराबर रख सकता हूँ 6। क्या रख सकता हूँ, 6। अच्छा आप सबको पता है ये 57 है, तो 57 से पहले जो अक्रिय गैस आती है वो कौन सी आती है, जीनोन। आप सबको पता है, तो ये मैं लिख दिया जीनोन। क्या लिख दिया, जीनोन लिख दिया। ये लो जीनोन, सही है। अब देखो जहाँ जहाँ n है वहाँ क्या रख दूंगा, 6। तो यहाँ पर 6 रखा तो 6 में से 2 गए तो क्या हो गई, 4f। फिर यहाँ पर n रखा, 6 में से 1 गया तो क्या हो गया, 5d। और फिर ये क्या हो जाएगा, 6s। तो ये क्रम सब में चलेगा। किस में चलेगा, सब में। तो मैं फटाफट लिख देता हूँ। तो ये हो गया देखो जीनोन 4f 5d 6s, जीनोन 4f 5d 6s, जीनोन 4f 5d और 6s। 6s हो गया ये। इस प्रकार से मैं सब में लिख दूंगा, जीनोन 4f 5d 6x। एक बार लिख देता हूँ, फिर केवल पढ़ाना ही रहेगा, इसलिए फटाफट लिख रहा हूँ। 4f 5d 6x, जीनोन 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 4f 5d और 6x। ये हो गए सब में। अब अपने को केवल इलेक्ट्रॉन भरना है, अपना आधा काम हो गया। अब देखो इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो आपको सबको पता है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 6x में, फिर 5d में, और फिर किस में जाता है, 4f में जाता है। तो सबसे पहले मैं इसकी बात करूं अगर लेंथेनम की, तो लेंथेनम में क्या होता है कि देखो 57 में से 54 गए, क्योंकि 54 तो ये आ गए, तो पीछे बच गए 3। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो बता सकता हूँ s में। अब पीछे कितना रह गया अपना इलेक्ट्रॉन 1, वो जाएगा किसमें, आपका d में। तो ये अपना आप ही क्या हो गया, 0 हो गया। क्या हो गया, 0, क्योंकि ये d ब्लॉक का तत्व है, इसलिए एफ में कुछ आएगा ही नहीं। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसकी। 58 में से 54 गए तो 2 इलेक्ट्रॉन किसमें आ गए, इसमें आ गए। ठीक है, पीछे कितने बच गए, 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन अब अपन किसमें भर सकते हैं, अपन भर सकते हैं 4f में। किसमें भर सकते हैं, 4f में। लेकिन यहाँ पर 4f में नहीं भरे, 4f में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं भरेंगे, केवल 1 भरेंगे। 1 इलेक्ट्रॉन तो भर दिया 4f में, और 1 इलेक्ट्रॉन भर दिया मैंने 5d में। किसमें भर दिया, 5d में। तो यानी कि आपको एक तो ये याद रखना है, क्योंकि वरना आप सीधी गलती कर दोगे, 4f में 2 भर दोगे और d में कितना कर दोगे, 0, जबकि ऐसा नहीं होता है। ये इस प्रकार से आपको याद रखना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात आती है, ये आपके 59 है, 59 में से 54 के पीछे बच गए 5, 2 इलेक्ट्रॉन तो भर दिए यहाँ पर, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन तो भर दिए आपके यहाँ पर। अब आपके जो इलेक्ट्रॉन बच गए, पीछे बच गए 3। कितने बच गए, 3 बच गए। वो 3 आप यहाँ पर भर सकते हो, ये भर दिया मैंने 3, और पीछे क्या रह गया, 0। इसी प्रकार से हो जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें और 4 इलेक्ट्रॉन इसमें, तो ये अपना आप क्या हो गया, 0। फिर इसी प्रकार से 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर दिए, तो इसमें हो गए 5, तो ये अपना आप क्या हो गया, 0। फिर इसी प्रकार से
ये हो गए। अब इसमें देखो 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए इसमें और पीछे रह गए 6, तो ये आगे 6। इसी प्रकार से इसमें 9 जाएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 7 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए आपके, ये अपना आप हो गया 0। इसी प्रकार से अब अपने पास में बच गए 10 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अगर मान लो 64 में से 54 जाएंगे तो 10 रहेंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो भर दिए अपन ने यहाँ पर, तो पीछे रह गए आपके कितने 8, और 8 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं भर के अपन इसमें केवल भरेंगे 7 और 1 भर देंगे डी में। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्यों, देखो आपको पता होना चाहिए कि 4f में मतलब f के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। कितने आते हैं? 14। लेकिन जैसे ही 7 भरूंगा तो ये क्या हो जाएगा? अर्धपूरित विन्यास। क्या हो जाएगा? अर्धपूरित विन्यास। तो यहीं पर मैं लिख देता हूँ अर्धपूरित। अर्धपूरित विन्यास के कारण ऐसा होता है क्योंकि अर्धपूरित विन्यास अन्य कक्षकों की तुलना में क्या होता है? स्थायी होता है। फिर अपने पास में आ गए 11 इलेक्ट्रॉन बचेंगे तो 2 इसमें, तो पीछे कितने रह गए अपने आप ही? पीछे रह गए आपके 9 इलेक्ट्रॉन, तो ये आगे 9, तो ये अपने आप 0 हो गया। फिर अपने पास 12 इलेक्ट्रॉन 2 इसमें भर दिए, ये आगे 10, तो ये अपने आप क्या हो गया? 0। फिर अपने पास में 11 इलेक्ट्रॉन है तो 2 तो भर दिए, सॉरी ये हो गए 10 तो 12, अब 13 हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दिए, पीछे बच गया 11 तो 0। फिर अपने पास में हो गए 13 के बाद 14 इलेक्ट्रॉन बच गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दिए, तो पीछे अपने आप ही क्या रह गया? 12 और ये हो गया 0। फिर ये हो गया 2 13 0। फिर ये हो गए 2 14 और 0। फिर ये लास्ट वाला ध्यान रखना है कि अपने पास में इलेक्ट्रॉन बचे 15, तो 2 तो भर दिए यहाँ पर, और सॉरी अपने पास 17 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन तो भर दिए मैंने यहाँ पर, और यहाँ पर 15, लेकिन यहाँ 15 नहीं भर के केवल कितना भरूंगा? 14 और 1 इलेक्ट्रॉन। देखो जस्ट इसका अपोजिट हो गया, क्योंकि ये आपका क्या हो गया? पूर्ण पूरित। क्या हो गया? पूर्ण पूरित विन्यास के कारण। पूर्ण पूरित विन्यास, अर्धपूरित या अक्रिय गैस विन्यास जो भी होगा वो क्या होगा? स्थायी होगा अन्य की तुलना में। तो ये आपके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गए, बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं करना। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद रखना है। लेंथेनाइड्स के तत्वों के प्रतीक चिन्ह याद करने, तरीका मैंने बता दिया आपको। लेके परिंदे प्रेम संदेशा हो, गाड़ी तब धीरे होगी। उसके बाद आपको क्या करना है? ये छठे आवर्त में आते हैं, इसलिए मैंने n बराबर क्या रख दिया? 6। तो n में से 2 गए तो हो गए 4, n में से 1 गया तो हो गया 5, और n बराबर हो गया 6x। अच्छा, आपको पता है कि लेंथेनाइड्स जो हैं वो कहाँ से शुरू होते हैं? 58 से शुरू होते हैं। तो इससे पहले अक्रिय गैस आती है 54 वाली, जिनोन, तो मैंने सब में लिख दिया जिनोन, और क्रम यही चलेगा। फिर मैंने कुछ नहीं किया, ये तो आपको याद रखना है डी ब्लॉक का है। किसका है? डी ब्लॉक का। बाकी सारे किसके हैं? एफ ब्लॉक के। तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन तो एफ में जाता है और 1 इलेक्ट्रॉन किसमें जाता है? डी में। और फिर उसके, अच्छा इसका शॉर्ट ट्रिक्स बताऊँ आपको, तो शॉर्ट ट्रिक्स क्या हो सकता है कि जहाँ पर भी अपन ने एफ में इलेक्ट्रॉन भरे हैं, तो देखो एफ में कहीं पर भी 2 और 8 नहीं होंगे, 2 और 8 नहीं होंगे। ये अपना क्या हो गया? शॉर्ट ट्रिक हो गया। क्या हो गया? शॉर्ट ट्रिक। कैसे? देखो यहाँ देखो एफ में आ रहे थे 2, तो अपन ने कहा था 2 नहीं भर सकते, इसलिए मैंने 1 भरा और 1 बच गया, किसको दे दिया? डी को, तो ये अपने आप हो गया। फिर देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दिए, पीछे के इतने बच गए 3, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से यहाँ आते हैं तो देखो 2 भरने के बाद 8 बच रहे थे, यहाँ 8 आना चाहिए था, लेकिन अपन ने, मैंने क्या कहा था? 8 कहीं पर नहीं आएगा, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन आगे डी में दे दिया, और यहाँ कितने भर दिए? 7। ये तो याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, लेकिन वास्तविक जो कारण है वो क्या है? अर्धपूरित और पूर्ण पूरित विन्यास के कारण। तो इसमें आपको जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इंपॉर्टेंट है, एक तो ये यहाँ पर आप गलती करोगे क्योंकि एफ में 2 भर दोगे, जबकि आपको 2 नहीं भरना, केवल 1 भरना है, 1 भरना है। अब देखो ये पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? मतलब डी में जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर किस में जा रहा है? 4f में जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि जैसे ही डी के अंदर इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसकी ऊर्जा का मान f 4f का ऊर्जा का मान क्या हो जाता है? कम, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन सारे उसमें चले जाते हैं। तो एक तो आपको ये याद रखना है। एक ये बोर्ड में 2 से 3 बार पूछा गया है गैंडोलियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद रखना है, ध्यान रखना। परमाणु क्रमांक इसका होता है 64। कितना होता है? 64। कारण हो गया अर्धपूरित विन्यास। और एक आपको लास्ट वाला याद रखना है, इसमें आप 15 भर के गलती कर दोगे, इसलिए ल्यूटेशियम। तो इनमें जो मुख्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो ये है आपके सामने, और तरीका ये हो गया 2 और 8, यानी कि एफ में कहीं पर भी 2 और 8 नहीं आएंगे। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद करो, बाकी अपने आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। बाकी अब लेंथेनाइड्स की जो बच गई बातें हैं वो अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, और उसी के साथ अपन बात करेंगे एक्टिनॉइड्स की। धन्यवाद।